अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से करम से सब जगह सब खैरियत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपने चीज़ नोट की है जो भी आप स्लो मोशन आप दिखा रहे हैं कि ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है और ऊपर की तरफ जाती है। अगर आप दिखाया है जैसे आपने कि ये देखें शिराज भाई, इसकी शुरुआत जो होती है ना उस वक्त ये खिड़की से नीचे है। अच्छा, मैं अगर आपको ये देखें, ये देख रहे हैं, बड़ी है, साइज बड़ा है इसका, साइज बड़ा है, इसके नीचे का हिस्सा खिड़की के नीचे है, ये देख रहे हैं। यहाँ इसने देखा है, हमने सोहेल भाई का कैमरा जैसे ही उस पर गया है, आपने स्विच किया, ये यहाँ से यहाँ आ चुकी है। हाँ, इसकी स्पीड भी तेज है, स्पीड भी तेज है और ये इधर से इधर आ गई है। एक देखने वाले ने बताया भाई ने कि ये किसी खातून के बाल हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ आप इमेजिन करें, जो एक अंदाज लग रहा है जैसे विग होती है, एक बाल होते हैं, मतलब उसकी बॉडी नजर नहीं आ रही, बाल नजर आ रही है, एक देखने वाले एक राय है। अच्छा, और जी इसमें लग भी रहा है कि लड़की पीछे, जी हाँ, ये पिलर लग रहा है ना, कोई बॉडी है उसके ऊपर बाल जो है ना वो। एक ख्याल तो ये कि किसी खातून के बाल, जो देखने वाले किसी भाई ने जिक्र किया कि मुझे बाल लग रहे हैं, लेकिन अगर जब बाल रिकॉर्ड हो रहे हैं तो कुछ और भी रिकॉर्ड होता। बाल भी तो हिस्सा ही है ना। वो मखलूक अगर सिर्फ बाल दिखाना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन जब बाल रिकॉर्ड हो रहे हो तो बाकी चीज भी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट ये कि ये पहले जो यहाँ पे थे ना नीचे, यहाँ से जो यहाँ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ ये चल रहे थे। अच्छा, और अब ये अपने उड़ने पे आ गए हैं। शिराज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर जगहों पे हमसे कहा गया कि हमने जिन्नात के बच्चे देखे, हमने बच्चों को देखा खेल कूद कर रहे थे, हालांकि वो बच्चे होते नहीं, वो होते जिन्नात ही हैं जो यूजुअली इस हाइट पे 3 से 4 फुट की हाइट पर मूव करते हैं, जाहिर होते हैं, नजर आते हैं। सही। तो लोग उनको बच्चा समझते हैं कि ये बच्चे, हालांकि वो बच्चे नहीं होते, वो चाहे तो लंबे हो जाए, यहाँ चले जाए, लेकिन जो ज्यादातर देखा गया है उनको 3 से 4 फुट की हाइट पर देखा गया। सही। हमने जो वो रिकॉर्ड की थी मखलूक दरख्त पे शिराज पे, जो डाइल्यूट हो रही थी ऊपर। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, उसकी हाइट भी छोटी थी। सही। जेट ब्लैक, जिसको मैं जिन कहता हूँ। हाँ। और जो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्विमिंग करते हुए हाथ पांव हिलाते हुए ऊपर चली गई थी दरख्त के अंदर, वैसे ही वो रिकॉर्ड हुई आपके पास। अगर आप, बल्कि है फुटेज आपके पास, वो दिखाइएगा। अच्छा, अब ये पहले यहाँ थी, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें आप, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ आते हुए ना वो या तो इस खिड़की के आसपास थे। सही। मुझे लगा खिड़की में से निकले हैं, हो सकता है मुझे, क्योंकि अगर ये चीज वहां से चल रही होती तो आपको महसूस होते जी, कि पता चलता ना कि साइड से कुछ निकल रहा है, कुछ हो रहा है। मुझे लगा खिड़की में से आए या कुछ। और इस खिड़की के पीछे पता है क्या है आपको? क्या है? इस खिड़की के पीछे वो खिड़की है, अच्छा, जहां से ये ऐसे जैसे बहते हुए आए थे। अच्छा, तो फिर तो इसी खिड़की के पीछे वो जगह है जहां से हमें आवाजें आ रही थी। सही। जहां से बाबा जी कहते हैं कि जी यहाँ से आवाजें आती हैं, जिसके पीछे ओपन है सर। तो मस्कन हुआ, मस्कन हुआ। बाबा जी को लगता है कि मस्कन वो दरख्त है। सही। लेकिन वो दरख्त हरा भरा है। लेकिन आपने शेप देखी, वो ट्रायंगल क्या, बिल्कुल तना है उसका ऊपर कितना थ्री पे गया हुआ तना है, लेकिन वो हरा भरा है। मूविंग हो सकती है, लेकिन जो मस्कन कह लें, जो इनका समझने के गढ़ कह लेना, वो मुझे वो जगह लगती है जहां से ये बाद में आपको तैरते हुए नहीं मिले हैं, जैसे ऊपर से कोई स्लिप होता हुआ नीचे आया हो। यार मैं तो उसको दीवार समझ रहा था शिराज। हाँ, वो दीवार वो लग रहे थे कि भाई पीछे अंधेरा है और ये दीवार है। यही लग रहा था। आपने रिकॉर्डिंग में भी देखा होगा, मैं बार बार ये कह रहा, अच्छा मैं कंफ्यूज था, यार दीवार थी तो नहीं यहाँ पे, यहाँ तो खिड़की थी, ये दीवार कहाँ से आ गई? सोहेल मुझे कह रहे आगे ना जाए, आगे, उन्होंने पहले ही देख लिया था
सही। सुहेल भाई को बड़ा अप्रिशिएट किया गया जी, इसके अंदर के सज्जाद को सुहेल भाई ने मखलूक दिखाई, बड़ा अप्रिशिएट किया गया। लोग समझते हैं कि वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को फोकस किया। मेरा नहीं था ध्यान, उन्होंने कहा सज्जाद वो देखो। सही बात है। मैंने देखा तो जनाब मन का यार यहाँ तो खिड़की थी, दीवार कैसे हो गई? जब फर्स्ट टाइम मैं एडिट कर रहा था तो मुझे भी यही लगा था कि वो क्या कहते हैं कि वो सी थ्रू है, क्योंकि बिल्कुल डार्क। जी हाँ, जी हाँ, मैं आखिरी मौके तक यही कह रहा हूँ सुहेल भाई इधर ये दीवार है, लेकिन जनाब जब वो जैसे कोई कपड़ा आप देखे ना, जैसे एकदम गिरता है या उड़ता है, जैसे कुछ चीज बह रही हो, और अगर आप उस फुटेज में देखें शिराज भाई, जिसको हम जिन कहते हैं, वो भी ऐसा लगता है कि अंधेरे में कोई काली चादर है, कोई काला कपड़ा है जो ऐसे हवा से उड़ता हुआ जो है ना दरख्त के अंदर जा रहा है। सर आप ये देखें ना, अगर अंधेरे में एक स्याह चीज है और वो मूव हो रही है तो आपको क्या लगेगा? जैसे या तो कोई कागज है या कोई कपड़ा है, यही लगेगा, यही लगेगा। साया भी तो ब्लैक है, साया भी तो एक काला ही है ना। और मैं अक्सर वहां ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ जब लोग मुझे ये कहते हैं ना कि हमने काला साया देखा, हमने कोई हवा में कुछ काली चीज देखी, मैं वहां ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड किया है वो एक काला साया रिकॉर्ड किया, जिसको हम बहुत तस्दीक से कहते हैं कि हाँ ये हमने रिकॉर्ड किया, जो कि हो गया रिकॉर्ड हमारे पास। अब यहाँ पर बाबा जी काले मुर्गे का जिक्र कर रहे थे। जी 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 जी, जी काला मुर्गा है जो यहाँ से वहां जाता है और गायब हो जाता है। सही। अब अगर आप गौर करें शिराज भाई, अगर हम लोग प्रोफेशनल ना हो, हमारे पास लाइट्स ना हो, मोबाइल की टॉर्च हो या अंधेरे में हम हो, और अगर कोई ऐसी चीज साइड से गुजरे, हमारे साइड से यहाँ से वहां जाए, जिसकी एक आवाज हो। सही। एक आवाज पता है कैसी थी? जैसे परों की आवाज होती है, ये आवाज जरूर आई थी उस वक्त। मैं शायद प्रोग्राम में नहीं बता सका आपको, एक आवाज आई थी, बल्कि मैंने बताया था कि यार ज़्ज़ करके एक आवाज आई थी। जी, तो अगर हमारे पास ये हैवी लाइट्स ना हो, हम 3-4 लोग ना हो, और एक हवा के साथ कोई काली चीज ऐसी नजर आए, एक झलक हमें, और यहाँ गायब हो जाए, तो हमारे जहन में क्या आएगा कि यार कोई काली चीज है जो उड़ती है। इन्होंने घर पे मुर्गे बहुत पाले हुए हैं बाबा जी ने, इनको लगा ये काले रंग का मुर्गा। वैसे शेप शिफ्टर होते हैं, हो सकता है मुर्गे की शक्ल में सामने आते हैं उनके। यार सुहेल भाई एक बात कहते हैं, बल्कि मैं सुना भी है कि जिन जो है, शयातीन जो है, वो कभी मुर्गे की फॉर्म में नहीं आ सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो अजान देता है, बांग देता है, उसकी अजान से वो दूर भागते हैं। अच्छा, सुना है मैंने। सही। ये मुझे इतनी कंफर्म नहीं, मैंने सुना है, मैंने सर्कुलेशन में यूट्यूब पे देखा था, लेकिन मुझे भी इसकी ऑथेंटिकेशन का नहीं पता। ये वो इतनी मुस्तनद बात नहीं सुनी है। फिर बहुत हद तक मैच होती है ना, बाबा जी गलत नहीं कह रहे थे, काले रंग का मुर्गा नहीं है, बेसिकली काले रंग का साया है। सही। जब से आपने मुझे वो बताया ना, वो लास्ट फ्रेम रोके हैं कि वो औरत दिख रही थी, यकीन करें उससे लास्ट फ्रेम में मुझे वो मुजस्सम औरत ही लगी, बिल्कुल लगता यही है कि यार ये कोई खातून है। हाँ, कोई खातून लगता है, मुजस्सम हुई और फिर अचानक चली गई, और जो हमें सी थ्रू में दीवार दिख रही है। अच्छा एक बात मुझे और बताएं कि कोई चीज है वो यूं जाए। सही। यहाँ आपने देखा ना पहले इसको, वो अगर यूं चली जाए ठीक है, वो अगर ऊपर चली जाए, गायब हो जाए, ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन तो हो, या तो रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो या अप हो या डाउन हो। ये जो नीचे से आगे बढ़ते हुए ऊपर जाना है, ये तो अगर आप किसी परिंदे को देखें तो परिंदा ऐसी फ्लाइट लेता है यूं, एरोप्लेन। सही। वो हाँ, टेक ऑफ करता है। क्योंकि शिराज भाई बात यह है, ये यूं भी गायब हो सकते थे, ये दोबारा खिड़की में गायब हो सकते थे, ऊपर गायब हो सकते थे, नीचे गायब हो सकते थे, पीछे गायब हो सकते थे। लग रही है क्योंकि पीछे से अगर आप देखें हाफ एरिया पे है तो यहाँ गेट भी है, पीछे फिर पिलर भी है, फिर खिड़की भी है। मैं यहाँ पे एक आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूंगा कि हमारी लाइट्स थी नहीं वहां पे, हमारी लाइट्स एक आवाज पे गई हैं उधर। सही। हमारी लाइट सामने थी, हम सबको लग रहा था कि वो जो दरख्त वाली जगह है ना, वो है मस्कत। सही। वहां है सब कुछ। अच्छा
एक साइड है लेफ्ट, एक साइड है राइट। सही। दरख्त भी राइट साइड पे आता है और वो कमरा खिड़की वाला वो भी राइट साइड पे आता है। हमारी सारी लाइट्स यहाँ पे, हमें एक आवाज आती है ज़्ज़ करके, मैं पिलर के साथ हूँ, मुझे नहीं नजर आता। हम आगे देखते हैं तो पहले जो हमारे पीछे भाई है ना थर्ड, ये मूव होते हैं, दोनों साथ ही मूव होते हैं, सुरेश भाई भी और वो भी। अच्छा मैं भी मूव होता हूँ लेकिन मेरे सामने पिलर है। सर ये शुरुआत हो रही है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि खिड़की से जाहिर हुई है। सही। या तो एक खिड़की में ही मुजस्सम थी ये मखलूक, हो सकता है, ये भी सही है कि हो सकता है कि वो बाहर आई हो, जब वो रोशनी उसके ऊपर पड़ी है जैसे दीवार पे चिपकी हुई थी तो बाद में अचानक हटी तो आपको पता चला। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मतलब आप वो दीवार का हिस्सा कह रहे हैं, शोर नहीं मचाते तो शायद वो हटती भी नहीं। मैं आगे जा रहा था, मैं करीब जा रहा था। सही है। और उसके अंदर कुछ बना भी है, कुछ शेप भी बना है। अच्छा। जैसे कोई कंधा कह लें, कुछ सर कह लें, कोई कुछ एक हल्का सा शेप बना है, दिखाएंगे आपको। अब आप ये देखिए हमारे दोनों कैमरा मूव होते हैं और लगता है ऐसे है जैसे यार ये यहाँ थी, ये देखें शुरुआत में खिड़की के साथ ये चीज है, उससे पहले है ही नहीं। हाँ उससे पहले ये यहाँ तक नहीं है, ये देखें यहाँ तक नहीं है, शुरुआत के बालों का शेप, ये आगे यहाँ से खिड़की से जब लाइट पड़ी है, लाइट पड़ी और क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ गई, ये ऊपर की तरफ यहाँ जा रही है, देखिए ये ऊपर की तरफ। फिल्म में तो सच्ची में औरत लग रही है, जब से आपने मुझे बताया मुझे लगा कि वो बच्ची सी बड़ी होती में शिफ्ट होती जा रही है। मैं यहाँ पर एक चीज मैच कर रहा हूँ, एक मखलूक है कहीं पर, उस पर रोशनी पड़ती है, वो ऊपर की तरफ जाती है यहाँ पर। ठीक पहले अगर आप जो आपने दरख्त में उस मखलूक को रिकॉर्ड किया, हमारा सबका ध्यान सामने जगह पे था, हमें पीछे से आवाज आती है, हम कुदरती तौर पे अचानक अपना कैमरा मोड़ते हैं, पत्थर आया छत पे से, पत्थर आया तो उससे बचने के लिए आप लोग मुड़े थे, तो आपको ये नहीं पता था कि रिकॉर्ड क्या होगा, उसमें कैमरा आगे पीछे हुआ था। जब हम घूमे थे उसके ऊपर लाइट पड़ी थी, हमारा कैमरा मूविंग नहीं था, जैसे उस पर रोशनी पड़ी वो ऊपर की तरफ हवा में गायब हो गई, हवा में ऊपर दरख्त में महलूल हो गई। इसी तरह इसके ऊपर भी हमारी लाइट पड़ी और ये चीज ऊपर की तरफ महलूल हो गई। अब मैं कहता हूँ शिराज भाई, यूं जाना एक कोई पॉसिबिलिटी होती कि कोई चलो कोई और जानवर, कोई चीज, कोई ये वो, इसके पर नहीं है, पर नहीं है, पता नहीं शायद इसका शैडो है नहीं है, मुझे नजर नहीं आया शैडो इसका। शैडो भी पता चला, अगर पर है भी तो फिर वो उसकी जिस्म में ही है ना, काली ही है ना। हाँ मुझे बताया इसका कहीं शैडो महसूस हुआ है आपको? नहीं, ये इटसेल्फ खुद एक शैडो है। हाँ शैडो इसका दीवार पे भी, साये का भी क्या साया होगा। हाँ क्या साया होगा, मतलब लाइट जल्द हो गई ना उसके अंदर। आप ये देखिए इसका कहीं शैडो महसूस हुआ है? नहीं, अब इतना भी नहीं है दीवार से चिपक के चल रही होगी। नहीं ये गैप है, बहुत गैप है, गैप है शुरुआत में, गैप है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये इस खिड़की के और इस पिलर के दरमियान जो है ना, खिड़की के पास आप स्पेस है, खड़े हुए थे तो लोगों ने बताया था कि बैक पे शेड्यूल पड़ रहा है, वो आपका बाकायदा पता चल रहा था, आप गैप में थे। हाँ। हम लोगों ने टाइमिंग लिखी थी तो मैं गया शायद हमने कोई मिस कर दिया, कोई नई मिस्ट्री है, वो आपके शेड्यूल इसके पीछे पड़ रहा था, 5-12 पे लोगों ने लिखा था। अच्छा अब यही चीज़ है, देखिए इसका तो शेड्यूल क्लियर पढ़ना चाहिए ना, आप देखिए। हाँ जब लाइट्स मूव हुई हैं, हाँ तो क्लियर पढ़ना चाहिए। इसका साया क्यों नहीं? ये भी सवाल है, साये का साया क्यों नहीं? साये का साया क्यों नहीं? बहरहाल ये जी एक ऐसी फाइंडिंग, और मतलब अगर मैं कुछ और जैसे कहीं ध्यान जाता है ना कि ये और क्या हो सकता है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि कोई जानवर हो, कोई परिंदा हो, कोई कपड़ा हो, कोई इधर तो कागज हो, इधर तो नहीं लग रहा कपड़ा, कोई कागज हो। सही। तो बात यह है कि ये ऐसे कैसे जा सकता है ऊपर, और वो भी ग्रेजुअली जी, एक ही उसके अंदर ग्रेजुअली फ्लो में, उसको फ्लो एक ना, जैसे वो कहते हैं लेविटेट कहते हैं ना, बगैर ग्रेविटी के जो हवा में उड़ती हैं चीजें ना, ये चीज यहाँ हमें नजर आती है, और हमारे देखते देखते यहाँ जाकर इस पिलर के बाद हमें नहीं पता चलता, वो अंधेरे में गायब, पता नहीं, और वो रास्ता जा रहा था उस दरख्त की तरफ। अच्छा। यहाँ कमरे में दरख्त है वो, सही,
उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ है, हम गए भी हैं दरख्त में, हम ऊपर अंधेरा अंधेरा मिला, पता नहीं अंधेरे में वो भी होगा, कहाँ पता चलेगा आपको। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जाना इनका जो है ऐसे टेक ऑफ की पोजीशन जो है ये पॉसिबल कैसे, सलाहियत होगी उनकी जो हमारे पास पहले मखलूक थी जी। रिकॉर्डिंग में ये आप दिखाना है जी जी, वो मैं रखा था वो मखलूक आप देखें शराब में उसकी फ्लाइट ये थी, लेकिन हाँ दोनों पर जब रोशनी पड़ती है तो दोनों ही ऊपर की तरफ जाते हैं, दोनों ही मुकम्मल साया है। हाँ और साया नहीं है, साया नहीं है, दोनों ही वो टेक ऑफ करती है और वो जाता है। ये आपको एक यहाँ पे मिली है, वो लोकेशन अंदर अलग है, वहाँ तो उनसे दस्तखत दिए हाँ, थे, वो जाएंगे तो- अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे, वो अलग लोकेशन है और बहुत फासले पे है। बहुत फास्ट मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे अगर शराबी समझ लें 30-40% जो मखलूक रिपोर्ट किया ना लोगों ने, वो कहा जी हमने बच्चे देखे, काले रंग के बच्चे खेल रहे होते हैं, इतने दूर से देखे ना आपको इस साइड के कुछ खेल कूद नजर आ रहा होगा, ये अगर इस साइड पे हो आप दूर से देखें तो आपको लगेगा ना 3-4 बच्चे हैं इतनी हाइट पे खेल रहे हैं, करीब आएंगे तो आपको पता नहीं क्या नजर आए। सही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो ये है ना 3 से 4 फुट 3.5 फुट का जो एक साइज है, ये अक्सर जगहों पे रिपोर्ट भी हुआ है, रिकॉर्ड भी हुआ है। ये इनलार्जमेंट होता नहीं है जब वो होने को तो जितना बुलंद हो जाए, होने को इतने बुलंद भी। मैं एक वाकया सुनाऊंगा शिलार भी, आपको मुझे याद दिलाया आपने। अच्छा। वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त की वालदा का आंखों देखा हुआ था। अच्छा। और वो सुन के जो है ना, सुन के दोपहर के टाइम रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा, ये महीना मतलब ये जल्दी सुनिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी वालदा सही पुराने घर में गई थी जो काफी अर्से से खाली था उनका, तो सामान लेने गई थी। अच्छा। वहां उन्होंने जो देखा अपनी आंखों से, सही। उफ। चले इस पर जल्दी वीडियो बनाएंगे फौरन। अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ रही, एक चीज़ मुझे बताएं, अब आपने बाबा का शक दूर किया कि भैया ये चीज़ देखते थे। बाबा जी कहते हैं ना मासूम लोग। देखें बात यह है, हम कुछ जान चाहते हैं कि वर्ड टू वर्ड जो है ना हमें सही बताएं। सही। अब बाबा जी ने मुर्गे का नाम लिया, अब अगर मैं ये सोचूं कि मुर्गा तो मिला नहीं, बाबा झूठ बोल रहे हैं, नहीं यार, वो उनकी विजन के हिसाब से बाबा जी गलत नहीं कह रहे। सही। अगर हम 10-12 साल से काम ना कर रहे होते, हमारे पास प्रोफेशनल लाइट्स ना होती, हम 3 से 4 लोग ना होते और हम रिकॉर्ड करके इसको स्लो मोशन में ना देख पाते, और अब तो हमारे लिए भी कोई ये परिंदा होता। सही। आप लोग मेंटली प्रिपेयर थे क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है? वो यहाँ शिराज भाई शाम में बाबा जी तो मगरिब में गए ना। सही। मगरिब से पहले ही हमें महसूस हुआ था कि यार हम अकेले नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब किसी की मौजूदगी आप फील करते हैं ना, कोई यहाँ से देख रहा है। अच्छा, अक्सर खवातीन में मैंने नोट किया, सिक्स सेंस उनकी सुनाई बड़ी तेज होती है, उनको अगर कोई देख रहा हो ना उनको महसूस हो जाता है, तो वो देखती है अगर पलट कर तो वो वाकई देख रहा होता है। वो कहते हैं पीछे की आंख। अच्छा, अक्सर बंदों में भी होता है कि आपको फील हो रहा होता है कोई आपको देख रहा है, आप अचानक मुड़ के देखते हैं तो वाकईतन कोई आपको देख रहा होता है, कोई कहना चाह रहा होता है। वो फील मुझे यहाँ आ रही थी, क्या मुझे कोई देख रहा है। अच्छा, कोई यहाँ पर है और मैं मुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई है वहां पर, मुझे नजर नहीं आता, महसूस होता है। वो मैग्नेटिक वेव्स तो आपको आ रही होती है ना, वो खला में से आ रही होती है, वो जो भी इंटरव्यू होती है इसके बाद भी तो वो चीज़ें होती हैं। फिर मेरा एक जो बहुत बड़ा सहारा है वो अल्लाह की बनाई हुई वो जानदार मखलूक है जो अपनी आवाज़ों से मुझे बताती है। शिराज भाई, लोग इसको पता नहीं क्या समझें, लेकिन मेरा तो समझने बहुत बड़ा एविडेंस होता है ये मेरे पास कि जब मुझे कोई डाउट होता है जानवर बोलने लगते हैं, उसी वक्त मेरे जो बाहर रब की बनाई हुई वो मखलूक है ना, चाहे वो कुत्ते हैं चाहे वो गधे हैं, जब वो उस वक्त शोर करते हैं। देखें, मैं जहाँ था ना वहाँ आबादी नहीं थी दूर दूर तक। चलो कोई कचरे वाला जा रहा, वो कचरा उठाने वाले भाई होते हैं ना, वो जा रहे होते हैं, उनके पीछे भौंकते हैं। मैं इस पर भी याद दिलाएगा कि ये जो टायर के ऊपर क्यों इनका भौंकना होता है कुत्तों का, और जो कचरा उठाने वाले लेके जा रहे होते हैं उनके पीछे क्यों भागते हैं, इस पर भी बात कीजिएगा। तो ये जो एक मुझे बहुत बड़ा एक ऐसा मेरा औजार कह रहे हैं, हथियार कह रहे हैं, जो कुदरती तौर पे मुझे मिला हुआ है, मैं इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि मेरे इल्म का हिस्सा भी, मेरे ईमान का हिस्सा भी है कि भाई जब कुत्ते और गधे भौंकते और हाँकते हैं तो वो शयातीन को देखते हैं, तब आप
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िए, मतलब मैं पनाह मांगता हूँ शैतान की। तो ये यहाँ पर मेरा बहुत साथ दिया उन जानवरों ने। आप अगर नोट करें कहीं कहीं तो शिराज में आप हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह EVP है, आप उसकी ऑडियो वेव सुने, कहीं आपको चीख की आवाज़ आएगी, कहीं आपको बच्चों की आवाज़ आएगी, कहीं आपको बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ आएगी, लोगों की आवाज़ आ रही थी, हालांकि कोई भी नहीं था। यहाँ पे आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। देखें अगर मालिकान इतने ईजी है ना कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है वो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। किसी साहिब इल्म शख्स ने, साहिब नज़र शख्स ने उनको बता दिया है पहले, या तो कोई टाइम फ्रेम सेट है इनका। डे होगा सेट, डे में आप कर ले, रात में ना आए, मेरे ख्याल से तो यही है, कोई होगा आपस में कमिटमेंट, जैसे बाबा जी का भी है। और आप ये नोट करें कि एक बार नहीं, ये 2 बार जाहिर होती है आपका मखलूक, और जाहिर होती है सही, अपना आप दिखा देती हैं, बता देती हैं। तो जी मैंने अर्ज़ की कि ये एक फाइंडिंग हो गई हमारे लिए, ऐसी फाइंडिंग कि लगता ऐसे है जैसे कोई हवा में काला कागज़ जा रहा है, हवा में काला कपड़ा जा रहा है, सही, हवा में कोई उड़ता हुआ जा रहा है, कोई छोटी सी गुड़िया है, गुड्डा है जो जा रहा है, किसी औरत के बाल हैं जो जा रहे हैं, आप जो नाम देना चाहेंगे। ये वैसे भी लतीफ़ होते हैं ना, इनका ढांचा तो नहीं होता ना, बस ये तो क्या कहते हैं, ये इनकी मूवमेंट कैसी महसूस होती है। बस जो एक और फाइंडिंग अभी आपसे बात के दरमियान हुई कि ऐसा एक साया है जिसका खुद कोई साया नहीं है। बाबा जी की उम्र मेरे ख्याल से 50-60 एज ग्रुप होगा, 60 एज ग्रुप होगा। आई साइट की भी लिमिट होती है, एक रेंज होती है। अल्लाह पाक खुश रखे, आप खुश रखे और आप तमाम देखने वालों को भी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ कर लूँ ना तो बेकदरी हो नहीं सकती, कदर मैं करता हूँ कि आज के दौर में जहाँ वक्त नहीं है लोगों के पास, एक अफरा तफरी का माहौल है, बीमारियाँ एक तरफ हैं, परेशानियाँ एक तरफ हैं, हर किसी के साथ उस टाइम, उस वक्त में आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारे लिए मोहब्बतें रखते हैं और दुआएं करते हैं हमारे लिए। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ कि ये करने वाला काम है नहीं ना, ये कोई समझने, मैं तो ये कहता हूँ मुझसे करवाया जा रहा है, मैं कर नहीं सकता। और ये खुद ब खुद ही चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों के लिए ही ऐसी चीज़ें आ रही जिससे हमें भी बहुत कुछ समझने को मिल रहा है और आप लोगों के ज़रिए भी हमें बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अभी इसके बाद वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था खूनी तालाब जिसको नाम दिया गया, ये जी 1990s में एक ऐसा फार्म हाउस रहा है कराची में हमारे, जहां बुकिंग नहीं मिलती थी आपको, सही, जहां लोग एडवांस बुकिंग, साल की बुकिंग नहीं होती थी। उन दिनों इतने होते नहीं थे फार्म हाउस का सिलसिला इतना पुराना है, इतना पुराना मैंने 2000 के बाद से सर ये वाला जो बता रहा हूँ, इसकी वो बता रहे हैं कि इसकी बुकिंग नहीं मिलती थी। अच्छा। लोग खड़े होते थे पैसे लेके, एडवांस ज्यादा ले लो, सही, और वहां जब ये हादसा होता है वो दिन है, आज का दिन है, वो सील है। और उस हादसे के बाद ये नहीं कि वो हादसा और सब कुछ खत्म हो गया, उस हादसे के बाद कोई मगरिब के बाद रुक नहीं सकता वहाँ, हम समेत। सही, तो ये खुद ब खुद ही जी ऐसी, और वहाँ जो हुआ इंशाल्लाह उस पर होगी बात। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और पता नहीं चला आज गुफ्तगू का अच्छी थी ना, फाइंडिंग अच्छी थी, बहुत नई चीज़ें हमें खुद पता चली हमारे आपके सामने जी। मुझे तो लगता है कि साया है नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई जो अक्सर रिपोर्ट हुई है छोटी मखलूक, छोटी हाइट की मखलूक कुछ वैसी ही है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी होगी मुलाकात, अस्सलाम।